वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पहले कोरोना, फिर अम्फान तूफान और अब टिड्डियों का हमला। सही सुना आपने, अपने देश पर अब टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया है। यह आफत पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में दस्तक दे चुकी है। इन टिड्डियों ने सबसे पहले राजस्थान में एंट्री की, इसके बाद मध्य प्रदेश में फसलों पर हमला किया और झांसी से महाराष्ट्र के नागपुर का रुख कर लिया। झांसी पर हमले के बाद यूपी के आगरा, मथुरा, सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में भी इनका खतरा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि आखिर टिड्डियों का यह दल आया कहां से और इनसे आम आदमी को क्या है खतरा। जानकारी के मुताबिक राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों पर हर साल टिड्डियों का प्रकोप रहता है। ये टिड्डियां हर साल पाकिस्तान से आती हैं और हजारों हेक्टेयर में फैली फसलों को चट कर जाती हैं। लेकिन इस बार इनका खतरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि यूपी में तो करीब 17 साल बाद टिड्डियों ने हमला किया है। इससे पहले साल 1993 में टिड्डियों ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर हमला करके फसलों को नुकसान पहुंचाया था। बता दें कि टिड्डियों के दो दलों ने पाकिस्तान से भारत में दस्तक दी है। एक दल राजस्थान में तबाही मचा रहा है, जो 25 मई को जयपुर में मंडराता रहा। इस दौरान टिड्डियां लोगों के घरों में भी घुस गईं। कृषि अधिकारियों के मुताबिक राजस्थान में अब तक करीब 37,000 हेक्टेयर में फैली फसल को टिड्डियां चट कर गई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी टिड्डियों ने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, सिरोही, पाली, नागौर, उदयपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में करीब 7 लाख हेक्टेयर फसल को चौपट कर दिया था। उधर दूसरा दल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी में खतरा बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना, नीमच और सतना में भी टिड्डियां तबाही मचा चुकी हैं। यहां भी सैकड़ों हेक्टेयर में फैली फसल चौपट हो चुकी है। ऐसे में लोगों ने बर्तन और ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाया। उधर टिड्डियों का प्रकोप महाराष्ट्र के नागपुर में भी नजर आने लगा है। इससे निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि टिड्डियों के एक दल ने यूपी के झांसी और बबीना में भी हमला कर दिया है। उन्होंने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। टिड्डियों का यह दल करीब 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। उन्होंने देखते ही देखते सोयाबीन और सब्जियों की फसलों को चौपट कर दिया। अब आगरा, मथुरा, सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में भी इनका खतरा बढ़ गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान से बार बार टिड्डियों का दल क्यों आता है। दरअसल पहले टिड्डियों का ब्रीडिंग सेंटर अफ्रीकन देशों में होता था। वहां से भारत आने में इन्हें काफी वक्त लग जाता था, लेकिन अब उन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अपना ब्रीडिंग सेंटर बना लिया है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे में वहां से लगातार भारत पर टिड्डियों का हमला हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार टिड्डियों का हमला गर्मियों में हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि टिड्डियां कितनी खतरनाक होती हैं। दरअसल एक छोटे से दल में ही लाखों टिड्डियां होती हैं। खाने की क्षमता काफी ज्यादा होने के कारण ये एक ही दिन में कई हेक्टेयर फसल चट कर जाती हैं। औसतन टिड्डियों का एक छोटा सा झुंड एक दिन में 10 हाथियों, 25 ऊंट या करीब 2,500 इंसानों के बराबर खा सकता है। टिड्डियां पूरे फसल चक्र को ही बर्बाद कर देती हैं, जिससे फसलों का उत्पादन घट जाता है। इस रिपोर्ट में हमने आपको टिड्डियों के हमले की पूरी जानकारी दी, साथ ही बताया कि किस तरह इस नुकसान के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। आपके हिसाब से पाकिस्तान को किस तरह सबक सिखाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।